तो दोस्तों आपको यहाँ पे डंजो में डिलीवरी पार्टनर की जॉब मिलेगी। तो जैसे जितने पार्सल होंगे उसके हिसाब से आपको डंजो पैसा देगा। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको डंजो ज्वाइन करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई रिक्वायरमेंट कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए डंजो ज्वाइन करने के। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि डंजो कितना पैसा देती है। आप फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नाइट में भी काम करते हैं तो नाइट में आप 3 आवर्स में अगर 6 डिलीवरी करते हैं, 3 घंटे के अंदर 6 डिलीवरी करते हैं तो आपको 500 रुपये मिलते हैं डंजो की तरफ। यहाँ पे दोस्तों जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका कोई ज्वाइनिंग फीस है या नहीं है। और अगर आपके पास यहाँ पे स्कूटर आपका नहीं है, बाइक आपका नहीं है, बाइक किसी और का है, स्कूटर किसी और का है, उसका ओनर कोई दूसरा बंदा है, तो भी आपको क्या करना होगा। यहाँ साथ ही साथ जब आप अप्लाई कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट में आपके पास पैन कार्ड नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं डंजो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो ये डंजो कंपनी है कौन और क्या करती है और ये कैसे जॉब प्रोवाइड करती है, और अगर इसमें जॉब आपको अप्लाई करना है एज अ डिलीवरी पार्टनर तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये आज सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप भी एज अ डंजो डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि डंजो एक इंडियन कंपनी है और यहाँ पे डंजो पार्सल डिलीवरी करवाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे डंजो के यूज़र होते हैं वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि अगर मैं मेरे घर से ऑफिस जा रहा हूँ और मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ और लैपटॉप भूल गया, या तो चार्जर भूल गया, या तो कोई छोटा मोटा सामान, या तो कोई डॉक्यूमेंट्स, तो मैं यहाँ पे डंजो का इस्तेमाल करूँगा। डंजो से मैं अपना लैपटॉप या तो चार्जर या तो कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे घर से ऑफिस तक मैं डिलीवरी करवा सकता हूँ। और साथ ही साथ डंजो वेजिटेबल और ग्रोसरी आइटम्स भी डिलीवरी करवाता है यूज़र के लिए। तो दोस्तों ये है डंजो का क्विक इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे अब आप क्या एक्ट करेंगे, आपको कैसे जॉब मिलेगा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिलीवरी पार्टनर की जॉब मिलेगी। जो यूज़र डंजो यूज़ करेगा वो जो पार्सल भिजवाना चाहता है पिकअप लोकेशन से लेके ड्रॉप लोकेशन तक, तो आपको वो डिलीवर करना होगा। तो जैसे जितने पार्सल होंगे उसके हिसाब से आपको डंजो पैसा देगा। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको डंजो ज्वाइन करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों डंजो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास बाइक या तो स्कूटर होना जरूरी है। सेकंड, आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। थर्ड, आपको थोड़ा बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। चौथा, आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये इंग्लिश थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो उसको आप थोड़ा रीड करके और गूगल मैप करके आप डेस्टिनेशन तक वो पार्सल डिलीवर करवा सके। तो दोस्तों ये तो हो गई रिक्वायरमेंट कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए डंजो ज्वाइन करने के। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि डंजो कितना पैसा देती है। तो यहाँ पे दोस्तों डंजो में आप फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट टाइम का ये है दोस्तों कि अगर आप 6 आवर में 7 डिलीवरी करते हैं, जी हाँ दोस्तों 6 आवर्स में 6 घंटे में अगर आप 7 डिलीवरीज करते हो तो डंजो आपको 400 रुपये देता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो हो गया पार्ट टाइम का। अब फुल टाइम में क्या है दोस्तों, फुल टाइम में आपको 13 घंटे के अंदर आपको 13 डिलीवरी करनी है।
जी हाँ दोस्तों, 13 आवर्स में 13 डिलीवरी करनी है, जो आपको डंजो 900 रुपये देगा, 900 रुपीज़ देगा फुल टाइम के। और अगर आप नाइट में भी काम करते हैं तो नाइट में आप 3 आवर्स में अगर 6 डिलीवरी करते हैं, 3 घंटे के अंदर 6 डिलीवरी करते हैं तो आपको 500 रुपये मिलते हैं डंजो की तरफ। तो मैं अगर बात कर लूँ कि पूरे महीने का कितना मिलेगा फुल टाइम में और पार्ट टाइम में, तो अगर आप पार्ट टाइम करते हैं पूरा महीना तो पूरे महीने में लगभग आपके 15 से 20 हज़ार तक मिलेगा अगर आप पूरा महीना करते हैं पार्ट टाइम। और अब बात कर लेते हैं फुल टाइम की, तो फुल टाइम आपको मंथली मिलेगा 25 से 30,000। जी हाँ दोस्तों, 25,000 से लेके 30,000 तक आप अर्न कर सकते हैं डंजो से। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अब कि डंजो में अप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो दोस्तों डंजो में अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में आपके जो नियरेस्ट लोकेशन रहेगा वहाँ पे आपको सर्च करना होगा कि डंजो का ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, विजिट करना है पर्सनली, और विजिट करने के बाद वहाँ पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि डंजो का एक डिलीवरी पार्टनर एप्लीकेशन है, तो आप वहाँ पे जाके प्ले स्टोर में उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरा, पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तीसरा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चौथा, आपका जो बैंक है बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी देना होगा। छठा, आपका जो बैंक है बैंक का एक कैंसल चेक भी देना होगा। जी हाँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जब आप डंजो में अप्लाई कर रहे हैं आपके पास होने जरूरी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका कोई ज्वाइनिंग फीस है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जब आप डंजो में आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1100 रुपये पे करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, 1100 रुपीज़ डंजो का ज्वाइनिंग का फीस है। जी हाँ, और ये सिटी टू सिटी कम या तो ज़्यादा हो सकता है। तो ये मिनिमम तो आपको 1100 रुपये तो लगेंगे जब आप डंजो में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे स्कूटर आपका नहीं है, बाइक आपका नहीं है, बाइक किसी और का है, स्कूटर किसी और का है, उसका ओनर कोई दूसरा बंदा है, तो भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप दूसरे बंदे का स्कूटर या तो बाइक यूज़ कर सकते हैं डंजो में, या तो आप रेंटेड स्कूटर भी यूज़ कर सकते हैं, रेंटेड बाइक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरे कोई बंदे का स्कूटर या तो बाइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस बंदे का एफिडेविट और जो जिस बंदे का आप यूज़ करोगे बाइक या स्कूटर उसका आधार कार्ड आपको यहाँ पे देना होगा अप्लाई करने के टाइम पे। और साथ ही साथ जब आप अप्लाई कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट में आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे डंजो कंपनी क्या करेगी दोस्तों, डंजो कंपनी आपका जो अर्निंग है अर्निंग में से 20% डिडक्ट कर लेगी, 20% वो अपने पास रख लेगी जब तक आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप पैन कार्ड सबमिट कर देंगे, नया बनवा लेंगे, तो बनवाने के बाद सबमिट करेंगे तो वो आपको पैसा बाद में मिल जाएगा। तो ये है प्रोसीजर दोस्तों अप्लाई करने की। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या करना है, आपका स्कूटर नहीं है तो क्या करना है, रेंटेड भी आप खरीद सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए जब आप डंजो अप्लाई कर रहे हैं, डंजो में डिलीवरी पार्टनर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप अप्लाई कर देते हैं एक बार डंजो में, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं, ज्वाइनिंग फीस भी पे कर दिया है, तो यहाँ पे डंजो क्या करेगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देगा और आपको 2 टी-शर्ट और एक बैग दिया जाएगा डंजो कंपनी की तरफ से। और साथ ही साथ यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर बहुत सारे आते हैं डंजो में, तो उसके लिए आपको RBL डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा ताकि COD के ऑर्डर आप ट्रेड कर सकें।
तो दोस्तों ये तो थी सारी डिटेल्स डंजो के बारे में। तो आज के वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आप डंजो ज्वाइन करना चाहते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं हमेशा सब लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। तो मिलेंगे अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सब लोगों को पता है क्या करना है। आप सब लोगों को खुश रहना है और स्वस्थ रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।